हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का जो वैकेंसी निकाला गया है वो अडानी पावर के द्वारा निकाला गया है। अडानी पावर बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे कोल इंडिया एग्जाम हो, चाहे डीजेम्स एग्जाम हो, चाहे ओवरमैन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर का जो एग्जाम होता है लेजिस्लेशन डीजीएमएस वाला, उसकी तैयारी करना चाहते हो, या माइनमेट की तैयारी करना चाहते हो, माइन फॉरमैन की, या सेकंड क्लास मैनेजर मेटल की तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं बाकी का पूरा डिटेल भेज दूंगा कि क्या क्या उसमें कवर होने वाले हैं, फिर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। फी भी बहुत कम रख दिया गया हूँ, 6200 670 155। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल को अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आते हैं डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे। तो आज का जो वीडियो है वो वैकेंसी से रिलेटेड है। तो अडानी पावर को आप कैसे सर्च करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है अडानी कैरियर, और लिख के आपको गूगल पे या कोई भी ब्राउजर पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे अडानी ग्रुप, अडानी.com अपॉर्चुनिटी ऐसा सब डोमेन आएगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। अडानी कैरियर साइट, कैरियर में इसमें आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, जब तक वीडियो ओपन होता है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको फाइंड जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा और साइड में नियर लोकेशन का, तो आप चाहें तो लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ मैं माइनिंग का दिखा रहा हूँ, बट अगर आप मैकेनिकल वाले हैं, आईटी वाले हैं, कोई भी सेक्टर के हैं, ये ऐसा करके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो जितनी भी ओपनिंग्स हैं अभी करेंटली, वो सभी ओपनिंग्स आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिप्टी मैनेजर माइन ऑपरेशन का यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर माइंस का निकला हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर माइन ऑपरेशन का निकला हुआ है, ठीक है, साइट हेड का निकला हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर सर्वे का निकला हुआ है, सर्वेयर का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। इसके बाद और अगर स्क्रॉल करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला सुपरवाइजर का, असिस्टेंट जूलॉजिस्ट का, असिस्टेंट मैनेजर सर्वे का, यहाँ पे देखिए ओवरमैन का भी वैकेंसी निकला हुआ, और ये लेटेस्ट वैकेंसी है, अभी रिसेंट में आया है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरमैन का एक सीनियर असिस्टेंट अलग लोकेशन का फिर से निकला हुआ है, सर्वेयर का है, दुनिया भर का वैकेंसी है माइनिंग का। आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई भी वैकेंसी पे क्लिक करता हूँ, जस्ट सेकंड, जैसे मैं इस पे क्लिक किया, ओके। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाकी के डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। अगर आप डिप्टी मैनेजर माइन ऑपरेशन का वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हो, तो इसका जो लोकेशन रहने वाला है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश रहने वाला है। इसमें आपके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे लिखा हुआ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ सेकेंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए सीएमआर के हिसाब से। चाहे आप रिस्ट्रिक्टेड हो चाहे आप अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइनिंग में। अब देखिए अडानी ऐसा है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है, अगर आपका पास बैचलर डिग्री है, प्लस सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो इसके बाद आपका होता है बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग। उसके बाद आपको मेल आता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा आपको और फिर से यही वैकेंसी निकालेगा। तो कुल मिला करके यही है कि जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम होता है ये कंसिडर नहीं करता है ना। तो आपको फिर से अगर कम एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलिए दूसरा वाला भी देखिए। दूसरा वाला में भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस लोकेशन अलग है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डीजीएमएस का फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट मांगा गया है, सॉरी, इसमें माइन ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर के लिए एफसीसी यहाँ लिख दिया गया है, ये भी एफसीसी फर्स्ट क्लास वाला है। फिर यहाँ पे माइन ऑपरेशन जो लिखा है ये सेकंड क्लास वाला है, आप डिटेल में चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। हेड जो निकला हुआ है आपका साइट हेड का, उसमें आप अगर देखोगे स्क्रॉल करके तो डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए, फिर फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फिर 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहें तो डिटेल में क्लिक करके देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर सर्वे ऑफिसर यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वे वाला भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके सारा कुछ देख सकते हो। मैं दिखा दिया हूँ कि कैसे आप देखोगे, कैसे यहाँ तक पहुँचोगे। बीटेक चाहिए और साथ में फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट चाहिए, 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। बट मैं आपको दिखाता हूँ जो कम एक्सपीरियंस वाला है, जैसे सर्वेयर का वैकेंसी, जस्ट अ सेकेंड आपको दिखाता हूँ। सर्वेयर का वैकेंसी अंबिकापुर के लिए निकला है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है, बोला गया है कि भाई डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, इसके बाद सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका 2 साल भी है तब भी अप्लाई कर सकते हो, और आगे ज़्यादा भी है कम भी है तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर सर्वे का जो वैकेंसी है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आपको डिप्लोमा इन माइन सर्वे चाहिए और सर्वे सर्टिफिकेट, साथ में 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कोई एक दिखा देता हूँ, ओवरमैन का दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओवरमैन का दिखाता हूँ।
ओवरमैन में अंबिकापुर आपका लोकेशन रहने वाला है छत्तीसगढ़ का। सीनियर असिस्टेंट आपका पोस्ट का नाम रहेगा, जो कि ओवरमैन का ही नाम है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिया गया है कि क्या-क्या आपसे कार्य करवाया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन में लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और एक्सपीरियंस 0 से 5 ईयर लिखा हुआ है। पहले जो वाला जो वैकेंसी निकला था इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा था, अब ये एक्सपीरियंस को कम करके दिया हुआ है। मतलब अगर आपका 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हो, 2 साल का है तब भी अप्लाई कर सकते हो। इवन आप फ्रेशर हो यानी डिप्लोमा इन माइनिंग के साथ सिर्फ ओवरमैन का सर्टिफिकेट आप रखते हो, तब भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है फ्रेशर वालों के लिए। देखो अगर प्राइवेट कंपनी में देखोगे तो अडानी, आदित्य बिरला, है ना? कुछ-कुछ कंपनीज़ है, वेदांता, हिंडाल्को, तो कुछ कंपनीज़ ऐसी है जिनमें अगर आपको करियर बन पाता है जीपीसीएल, जीएमडीसी तो आपको बना लेना चाहिए, ठीक है? आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अगर प्राइवेट में मिल जाता है कुछ अच्छी कंपनी तो आपको कर लेना चाहिए जॉइनिंग, फिर बाद का देखा जाएगा। ओके, चलिए। इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको कुछ अप्लाई करने का मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक मैं क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए। सबसे पहले मैं इसी को दिखा देता हूँ, पहला वाला। इसमें आपको क्लिक करना है, इसको आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी माँगेगा और टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप ईमेल आईडी माँग के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? बस आपको ईमेल आईडी लिख के जब आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे तो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी पे भेजा रहेगा। तो आपको उस वेरिफिकेशन कोड को डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। उसके बाद आपका एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो होंगे, हैड यू बीन कन्विक्टेड बाय लॉ, इसमें आपको मतलब बेसिकली केस वेस चला है कि नहीं, यस नो आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिज्यूमे अपलोड करना है और यहाँ पे कवर लेटर अपलोड करना है, ठीक है? और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है ई सिग्नेचर को और यहाँ पे फुल नेम डाल के आपको सबमिट करना है। तो ये आपका छोटा-सा डिटेल रहेगा जो उसके पास पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉप रिज्यूमे हियर और कवर लेटर, ये दोनों क्या आइटम है दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बोला गया है दोनों में से कोई एक ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है, रिज्यूमे तो आपको अपलोड करना ही है, बट अगर आप चाहें तो कवर लेटर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि कवर लेटर ऐड करें। कवर लेटर होता क्या है, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। देखिए कवर लेटर कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। कवर लेटर में क्या होता है, आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना होता है ऊपर में, बस उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है यहाँ पे कवर लेटर, फिर यहाँ पे डियर आपका कंपनी का नाम एड्रेस डाल के यहाँ पे विथ रिगार्ड लिखना होता है और यहाँ पे आप अपना पूरा ज़िंदगी लिखते हो 4 से 5 लाइन में, ठीक है? 4 से 5 लाइन में आपको पूरा ज़िंदगी लिखना होता है कि आपने मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल का क्वालिफ़िकेशन लिखे जा रहे हो कि मैं स्कूल यहाँ से किया, फिर 12 यहाँ से किया। सिर्फ़ आपको जो टेक्निकल डिटेल है वो डालने होते हैं कि मैंने डिप्लोमा यहाँ से किया या बीटेक यहाँ से किया। इसके बाद फर्स्ट क्लास सर्टिफ़िकेट ऑब्टेन किया और उसके बाद मैंने इतने साल का इस कंपनी में एक्सपीरियंस लिया ब्लास्टिंग का, इस कंपनी में इस चीज़ का, इस कंपनी में इस चीज़ का। बस बेसिक आपको छोटा-सा लिखना होता है 2-3 लाइन में और लिखने के बाद यहाँ सिंसियरली करके विथ अपना नाम लिखना होता है। तो कुल मिलाकर के ये छोटा-सा कवर लेटर होता है। कवर लेटर कंपनी क्यों माँगती है? क्योंकि बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती है, ज़्यादातर बच्चे का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है और बार-बार ये वैकेंसी फिर से आएगा, फिर से आप देखिए अभी दिख रहा है ना आपको माइन ऑपरेशन का वैकेंसी, 2-4 क्या मैं 1 महीने बाद फिर से ये वैकेंसी आएगा क्योंकि कवर लेटर आपको डालना ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो कवर लेटर को देख के ही शॉर्टलिस्ट करता है। वो मतलब 3 से 4 लाइन ही पढ़ेगा, आपका पूरा रिज़्यूम देखेगा भी नहीं। ये आप दिमाग में बैठा लो। हालाँकि रिज़्यूम तो आपको अपलोड करना ही है अच्छा-सा बना के, लेकिन वो कवर लेटर ही देखेगा 3 से 4 लाइन और 3 से 4 लाइन से वो डिसाइड करेगा कि इसका रिज़्यूम खोल के पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही है भाई हकीकत। तो ऐसे ही करके आप जो वैकेंसी इसमें दिख रही हैं, आप चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। अगर आप क्लासेस करना चाहते हो माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का, सेकंड क्लास मैनेजर लेजिस्लेशन कोल का, डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए, चाहे माइनमेट फॉरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।